देखिए ये वो अदालतें नहीं हैं जहां पहले ही चीफ जस्टिस साहिबान अपने चैम्बर्स के दरवाजे खोल के खोसा साहब से और एतजाज हसन साहब से, मतलब ये गुड टू सी यू वाला मामला नहीं है, कर लिया करते थे। हमारी अदलिया सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो जुबानी फैसले भी देती रही है, ठीक है, वरना आप और मुझे कहते हैं जिल्दे लेके आओ, इतनी कापियां करा के लाओ, मतलब आम साहब नहीं, वो आपकी बात ठीक है, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मंसूर अली खान साहब, मुझे मैंने मिसाल इसलिए दी, ठीक है, ये हमेशा से यूं ही चल रहा है। ठीक है मंसूर भाई, मुझे जरा ये बताइएगा, ये जो आज जिस इस्तराब में आपको अफरीदी साहब नजर आया, आपने देखा भी, और 2 दिन पहले उन्होंने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की बात की, फिर उन्होंने कहा कि कुछ लोग बंद दरवाजों में मिन्नतें करते हैं, मुझे कुर्सी की परवाह नहीं, वो अपनी जगह। चीफ जस्टिस साहब, मैं ये एक बड़ा सिंपल सा पॉइंट है ना कि इतना मामला अब ख़राब हो चुका है कि ये एक तो एलिमेंट ऑफ डिसलाइक मौजूद है ना, वो रिकॉर्ड के ऊपर है, जो ऑनरेबल DGISPR की जानिब से, यानी फ़ौज की जानिब से आया, उधर आफरीदी साहब कह रहे हैं हमारी लड़ाई इस्टेब्लिशमेंट के साथ है, ये अदालत के अंदर भी आ गया है, इट इज़ वेरी एविडेंट। ये चीफ जस्टिस साहब को वैसे जवाब देना चाहिए था, वैसे पूछ रहा हूँ आपको कर्टसी के लिए, या नहीं आपको लगता है? अच्छा देखिए मुनीब भाई, मैं ऑन लाइटर नोट अगर आप माइंड ना करें तो एक एग्जांपल देना चाहूंगा। जी। शादी का दिन हो, शादी वाले दिन जो है वो एक फुपी जो है वो आ जाए और आके वो कहे कि ये शादी नहीं हो सकती, तानू पता ही नहीं कुड़ी कहो जी या मुंडा कहो जाएगा, ठीक है। मतलब दुनिया जहान की वहां पे वो बैन भी डाले, शादी ना होने दे और सारा माहौल खराब कर दे, ठीक है, लेकिन इसके बावजूद शादी हो जाए, ठीक है, शादी फिर भी इसके बावजूद फूफी के इस सारे रौलों के बावजूद शादी हो जाए और अगले दिन वलीमा हो और फूफी फिर आए और इस बात के ऊपर गिला करे मैंने किसी ने रोटी नहीं पूछी। देखो मैं इतने खड़ी है, मैंने कोई गाली नहीं करना चाहते, मतलब आपने एक दिन पहले जो है वो इतना बड़ा पंगा लिया हो शादी वाले दिन और उसके बाद वलीमे वाले दिन आपका ये माइंड आप इस बात पे कर रहे हैं कि मैंने किसी ने रोटी नहीं पूछी। भाई आप जिस चीफ जस्टिस के बारे में आज गिला कर रहे हैं कि जी मैंने सलाम के मेरे जवाब नहीं दिया, आपने उस चीफ जस्टिस की मिट्टी पलीत करके रखी हुई थी सोशल मीडिया के ऊपर, ठीक है, आपने उसको टाउट कहा, आपने उसे पता नहीं कौन कौन से जुमलों के जरिए पूरी सोशल मीडिया कैंपेन अपने जरिए और अपने लौंडे लफाड़ों के जरिए चलाई। मैं दैट्स अ डिफरेंट डिबेट, वो 13वें नंबर के थे, 14वें नंबर के, 15वें नंबर थे, व्हाटएवर इट इज, वो बिल्कुल वो जायज डिबेट है, मेरे ख्याल वो डिबेट गलत नहीं है जुबैर साहब जिसका जिक्र कर रहे थे, लेकिन मेरे भाई ये पावर पॉलिटिक्स है। ये पावर पॉलिटिक्स में देखिए 4 तरीके में एक पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट, एक पाकिस्तान की जुडिशरी, एक पाकिस्तान के सियासतदान और एक पाकिस्तान का मीडिया, ठीक है, ये 4 ही खिलाड़ी है ना इसके अंदर, ऐसे ही। अब बात ये है कि ये मीडिया और सियासतदान जो है वो इस वक्त आपके प्रोग्राम में बैठे हुए हैं, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट और जुडिशरी इस प्रोग्राम में नहीं है। ये जो 2 है ना एस्टैब्लिश, ये मीडिया और सियासतदान, ये फिर भी आपने कितनी को पैड़ी की हो, अब वो फिर भी जो है ना वो आपके साथ गिले शिकवे दूर करके इकट्ठे होते हैं। जुबैर साहब इसकी एग्जांपल है। हाँ सही है, जुबैर साहब एक बहुत बड़ी एग्जांपल है कि जुबैर साहब पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लौंडे लपाड़ों के निशाने पर रहे हैं, इनके अगेंस्ट जिस किस्म की कैंपेन चली हुई है, आई डोंट वांट टू गो इनटू दोस डर्टी डिटेल्स, लेकिन वो हमने सबने देखा है। लेकिन आज जुबैर साहब फिर भी आइन की बालादस्ती की खातिर जो है उनके साथ एक ही कुर्सी शेयर करने के लिए तैयार है। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है, मीडिया के साथ भी इसी तरह ही है, आपके हवाले से, मेरे हवाले से या आमिर लियास राना साहब के हवाले से पता नहीं केड़ी केड़ी कैंपेन चलाई है, लेकिन फिर भी हम अपना काम कर रहे हैं। नहीं है जर्नलिस्ट है, डजंट मैटर, चाहे पीटीआई का चेयरमैन हो, खान की बहन हो, खान का वजीर आला हो, कोई भी हो, हम फिर भी इज्जत से मिलते हैं, डजंट मैटर। अब आप समझते हैं कि यही जर्फ जो है वो पाकिस्तान की फौज और जुडिशरी में भी होना चाहिए कि जी हम, क्योंकि आपका तो एम ये है कि या तो जो है ये हमसे डर जाएंगे क्योंकि हम इनके अगेंस्ट कैंपेन चलाते हैं तो हमसे डर जाएंगे और उसके बाद जो है हमारी हाँ में हाँ मिलाएंगे। नहीं भाई, हर बंदा ऐसा नहीं होता ना, हर बंदा मीडिया या मोहम्मद जुबैर जैसा सियासतदान नहीं होता जो फिर भी आपकी गालियां सुनने के बाद भी आपके साथ बैठने के लिए तैयार है। ये जुबैर साहब का जर्फ है। हाँ, मैं वाकिफ हूं ना, मैं जानता हूं, मैंने देखी अपनी आंखों से जो कैंपेन इनके अगेंस्ट चली और इनके लौंडे लपाटों ने किस तरह कोऑर्डिनेटेड कैंपेन चलाई। Exactly. जब मैं देखता हूँ ना तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है या कोई सेमिनार हो रहा है तो जुबैर साहब पीटीआई वालों के साथ ही कुर्सी रख के बैठे होते हैं। ठीक है, ये जर्फ है इनका कि ये बर्दाश्त कर देते, भूल जाते हैं इस चीज को, नहीं यार मैंने बिगर टारगेट की तरह देखना है। मेरे भाई हर कोई ऐसा नहीं होता ना। आपके ख्याल में वो चीफ जस्टिस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उनके साथ जो कुछ आप कर चुके हैं ऑलरेडी, अलीमा खान साहबा जो है वो जब इनकी तैनाती हो रही थी आपने एक पोजीशन ली, वो ठीक पोजीशन थी, वो गलत पोजीशन नहीं थी, लेकिन जब आप एक पोजीशन लेते हैं तो भाई उसके बाद अगला जब आके कुर्सी पे बैठ जाता है फिर तुझे कहते हो हमारे इस्लाम का जवाब नहीं देता। वलीमे वाला काम ना करो ना, वलीमे वाला काम नहीं हो सकता। और मौजूदा, चले मैं खुल के बात करता हूँ, मौजूदा फील्ड मार्शल के साथ भी आप लोगों ने पंगा लिया था ना, बहुत बुरा किस्म का लिया था। वो पंगा नहीं पूरा हुआ।
वो पुट्ठा पै गया। अब आप कहते हैं देखो जी ऐसा गाल ही नहीं करते, हम इनसे बात करें, हमसे बात नहीं करते। नहीं, मंसूर साहब पॉलिटिक्स है। आपने तो वो पंजाबी में कहते हैं ना रौला ही खत्म कर दिया है। ये जो जितना मेरे ख्याल में इससे ज्यादा जो आम फहम जुबान में आपने एक हमारे डेली बड़ा रिलेटेबल एक सिनेरियो से जो तज्जिया पेश किया है, उसके बाद तो मेरे ख्याल में हम सबको घर चले जाना चाहिए। और जुबैर साहब ये बात वैसे मंसूर साहब ने बताई है कि अगर आपने इफ यू डू समथिंग तो उसके रिपरकशंस तो होंगे। फिर एतराज किस चीज का जुबैर साहब कि जी हमारे साथ ये हो गया, हमारा केस नहीं लग रहा, हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ एस्टैब्लिशमेंट ने लड़ाई कर ली है। जब आपने खुद माजरत के साथ पंगे लिए हैं तो फिर उसका ब्लो बैक तो आएगा। देन बी रेडी फॉर इट, यू साइन अप फॉर इट। देन देखें, मैं तो थैंक यू वेरी मच फॉर नाइस वर्ड्स फ्रॉम मंसूर। वो मुझे बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन एक चीज पर इतराज है। वो कह रहे हैं कुर्सी साथ रख के एज इफ मैं पकड़ के कुर्सी लेके आ जाता। नहीं, मुझे बिठाया जाता है। अच्छा चले बेटा, ठीक है आपकी कुर्सी लगी होती है, जरा आप उसमें बैठ जाते हैं। सूरत-ए-हाल ऐसी है, सूरत-ए-हाल ऐसी है। नहीं वो अलग बात है, वो अलग बात है। दूसरी बात ये है कि देखें, एक तरफ बिल्कुल हम ये मानते हैं पावर पॉलिटिक्स है, और पावर पॉलिटिक्स जब हम ये कहते हैं तो हम कहते हैं कोई असूल नहीं होता पावर पॉलिटिक्स में। जिसके पास दमखम है वो उसकी चलती है, चाहे वो अयूब खान का दौर था या ज़िया-उल-हक का दौर था या याया खान का था या बाजवा साहब थे, ये जो भी था, उनकी चलती है। देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। वो आप कुछ कर भी नहीं सकते। और मैं बहुत दफ़ा रिपीट किया फवाद चौधरी का एक जो जुमला है कि भाई हम सियासतदान है यार, हमारे पास बंदूकें लेके हम पहाड़ों पर तो नहीं चढ़ के लड़ सकते। सो अपने आर्गूमेंट्स, एक तरफ पावर पॉलिटिक्स है एंड वन हैज टू बी रैशनल एंड प्रैक्टिकल टू अंडरस्टैंड कि ये इसमें कितना मुश्किल है आपको सियासत करना या सहाफत करना। अगर कोई भी नहीं बोलेगा तो फिर तो नॉर्थ कोरिया बन जाएगा, फिर हिटलर वाला जर्मनी बन जाएगा। फिर 12 साल के बाद सबको समझ आएगी कि अच्छा ये करता था हिटलर। तो कम से कम इतनी तो गुंजाइश होनी चाहिए कि जहां हम प्रैक्टिकल पावर पॉलिटिक्स को एक्सेप्ट करें या तस्लीम करें, उसके साथ साथ मुझे तो कोई गलतफहमी नहीं है। इमरान खान के सपोर्टर्स हमेशा कहते थे कि जी आ जाएंगे वो बाहर। मैं कहता था मुझे तो नहीं लगता कोई बाहर आ जाएंगे। ना आप स्ट्रीट एजिटेशन के थ्रू उन पर प्रेशर डाल सकते हैं और ना ही आपके लिए बट सर एक बात इसके अंदर टू सम इट, अगर इस चीज को मैं यहाँ सम अप करूँ, एक बात तो फिर हम ये आप भी एक्नॉलेज करेंगे, मंसूर अली खान करते हैं, राना साहब को तो पता है कि कोई चीज़ विदाउट एनी रीज़न तो नहीं होती ना। अगर आज हम यहाँ पर है, वो किसी ने कहा था ना व्हाट ब्रॉट यू हेयर, तो उसने ज़बान की तरफ इशारे करके कहा कि टॉकिंग ब्रॉट मी हेयर। तो पीटीआई को भी या ओवर जो हालात थे वो पता ही है सबको। अब मंसूर अली खान साहब ने बता दिया कि आप फौज के साथ करेंगे मैं सिर्फ एक चीज़ कहता हूँ जरा मुनीर, एक चीज़ सिर्फ जिस पहलू से, जिस तनाजुर में हम कहते हैं ना कि हमें सियासत करनी चाहिए, बोलना चाहिए और रिएक्ट करना चाहिए, तो बांग्लादेश आज़ाद ना होता कभी। मतलब बंगालियों को खड़ा होना था, मुसीबत उनके ऊपर जो डाली गई थी वो सब उन्होंने बर्दाश्त की थी, फिर जाके बांग्लादेश बना था। और आज हम कहते हैं देखें जी बांग्लादेश में कितना कैसे उन्होंने लड़ा था अपने हक के लिए। तो आप कहते हैं यहाँ भी लोगों को लड़ना पड़ेगा अपने हक के लिए। बाद में जब मुड़ के देखते हैं फिर आप रियलाइज करते हैं और उसमें ज्यादतियां होती हैं। ठीक है, पीटीआई ने बहुत ज्यादतियां की हैं, बट उन पर जो वार हुए हैं और उनके वो भी आप कहते हैं वो भी काम नहीं।